आपको महिलाओं का मॉडर्न ड्रेस पहनना भी पसंद नहीं, मॉडर्न ड्रेस नहीं, ये ड्रेस अच्छी मेरे है, पहरावे में तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छी है, ये तो सलवार सूट, हाँ तो ऐसी पहनना चाहिए। मॉडर्न और अगर मैंने अब इतने इतने से ब्लेजर कपड़े पहना पहन लेते हैं, उसमें क्या ढकता है? ढकना जरूरी है। भाई कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने है सब तब मत पहनो ना। और कपड़े पहने हो तो फिर ढकने के लिए पहने हो तो ढको, फिर जैसे बहन ने पहने तो अच्छे। तालिबान राज वाली सोच आ गई ना। तालिबान, वाह, मतलब आप चाहते हैं कि लड़कियां नंगी घूमे? नहीं, पूरा सिर ढक के। आप जैसी विचारधारा के लोग ही चाहते हैं कि आप रहो कम कर, हम देखेंगे। जैसे वो तो तालिबान फिर के दौर बुर्का में तो हम मुझे देखते लगता है थे इससे भी सही है, उसमें कि तो पूरा महिलाएं- ढकना आपने है। ठीक पहना है, मैंने आपकी बात कर दी ना, आप ठीक पहन अगर रहे ये हैं। स्कर्ट पहन कर आती तो अब स्कर्ट क्या होता पहले ये समझाओ। जो आपने बताया अभी यहाँ तक। अच्छा, तो फिर समाज में ना, आपको, आप पूछ रहे हैं मुझसे, समाज में आप जैसे कुछ लोग हैं जो देखना चाहते हैं, हाँ भाई मैं तो दिखाओ। आपसे जानना चाह रहा हूं, आपका क्या भाव रहता है अगर ये नारियों को ना कुछ पुरुषों ने भड़का दिया कि आप ना थोड़े कम कपड़े पहनो, और नारियां हैं भोली। जब आप ये कह रहे हैं तो नारियों फिर का सीधी- अपना विवेक नहीं है, अपनी समझ नहीं है। बता रहे हैं। अरे खुद की समझ होती यदि एक तो और आप विवाद में फंस रहे हैं आप यदि कह रहे हैं महिलाएं विवेकहीन है। अरे यार अपने से कुछ भी बोल दो। आपने कहा नारियों को वर्गला दिया गया, उनको भड़का दिया गया। भाई पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। मुझे तो जो हक क्या पसंद- चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? उतार दो सारे। हाँ, हमें क्या दिक्कत है? जब समाज में आप यही चाह रहे हैं कि हम नंगे घूमे तो घूमो, हम थोड़ी फिर नहीं जा सकता है ना आचार्य जी। तो फिर पहनो पूरे। पहन तो रहे हैं, हाँ, ठीक लेकिन तो है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पहनो। मुझे इस बात से आपत्ति है कि कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि ये पहनो या ये पहनो। वो कह रहे कंपल्शन नहीं है, उनका हाँ। सुझाव है, उनको ऐसा लगता है। देखो मेरा भी सुझाव है आपके लिए कि आप अच्छे कपड़े पहनिए। कपड़े पहने क्यों जाते हैं आप उत्तर दीजिए। अच्छे की परिभाषा क्या है? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कपड़े क्यों पहने जाते हैं? प्रश्न पूछने आए हैं ना 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 ना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कपड़े क्यों पहने जाते हैं? शरीर दिखाने या शरीर ढकने? उत्तर दो आप। कपड़े पहने जाते हैं जो आपको पसंद हो, कपड़े पहने जाते हैं, ऊपर जचे। अरे कपड़े तो पहने आपको क्यों लगे जाते कि हैं? आप आपने उसमें इसका उत्तर अच्छा- नहीं दिया। मैं कह तो आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं कपड़े दे रहे? पहने जाते हैं अब शरीर देखिए, ढकने वही के बात लिए। है कि आप कह रहे हैं कि मेरी बात को कोई समझ नहीं पा रहा है तो उसको लगता है कि मैंने उत्तर नहीं दिया। अब मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे तो वो आपको लग रहा है कि मैंने उत्तर नहीं आपको दिया। पता होना चाहिए कि कपड़े शरीर को ढकने के लिए पहने जाते हैं, शरीर को दिखाने के लिए नहीं। तो अच्छे वस्त्रों की परिभाषा क्या है? जो आप पहने ये परिभाषा है। यही परिभाषा है। तो इन्हीं कपड़ों में औरत को रहना चाहिए। सही है। पर लेकिन ये जो एक दो चीजें और जो बीच बीच में आपके बयान जिस पे आप चर्चा में रहते, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आप ट्रेंडिंग रहते हैं, जैसे वो एप्पल की कहानी, पर शादी हो गई है, एक ही पति है, ये अचानक से अनायास निकल जाता है भावावेश में, या क्या कहीं कुछ लगता है बाद में कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई? पूरी बात ना सुनने का ये परिणाम है जो आप पूछ रहे हैं। अच्छा, थक नहीं गए अब तक आप अनुरुद्धाचार्य जी बार बार सफाई देते हुए वही बातें? हम गौमूत्र पीते हैं ना, इसलिए थकते नहीं। आप थक जाते हो, गौमूत्र नहीं पीते इसलिए। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान, चाहे कोई आचार्य हो, कथावाचक हो या आम सामान्य जीव, सबके लिए खतरनाक है। ये मानेंगे? तो आधा अधूरा ज्ञान तो आप लोग भी लेके आए हैं। तो आपके पास गौमूत्र भी तो पीना नहीं शुरू है। कर दें हम तो फिर? हाँ, गौमूत्र पीना शुरू करिए आप। गौमूत्र पीने से हमारी जो ऊर्जा है वो और कई गुना बढ़ जाएगी। कई गुना बढ़ जाएगी। देखिए हमारे सनातन में ना धर्म की बातें हों, अच्छी चर्चाएं हों, पर पाखंड ना हो। पाखंड से सनातन को बहुत बड़ा खतरा है। जितना खतरा हमारे देश को आतंकवादियों से है, या जितना खतरा उस जमाने में मुगलों से था, अंग्रेजों से था, उतना ही खतरा पाखंड से है। इसलिए हम आज के आधुनिक युग में, आज के साइंस के युग में हम कभी पाखंड को प्रमोट ना करें और पाखंड का साथ ना दें। जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, वो आगे बढ़े। और भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है। भगवान राम, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी के लिए भी संजीवनी बूटी लाई गई। तो आयुर्वेद को प्रमोट किया जाए, आयुर्वेद की वो बातें की जाएं जो न्याय संगत हैं, जो यथार्थ हैं, उन बातों पे अमल किया जाए। और जो शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता कहती है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, उन बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। मनमाना आचरण बिल्कुल ना हो सनातन में। ऐसा ना हो कि जी मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा। ये पाखंड से हम सबको सदा दूर रहना चाहिए। जो बाकी अलग अलग धर्म के भी जो लोग हैं, कोई पास्टर है, कोई हाथ रखते लोगों को उछाल रहा है, उनके खिलाफ चला रहे हैं। जो न्यूज़ नेशन की मुहिम है
इसको आप कैसे? अच्छा है, न्यूज नेशन की मुहिम बहुत अच्छी है। पाखंड को समाप्त करना ही चाहिए और ये सबको कार्य करना चाहिए और पाखंड से सबको, आम जनमानस को बचना चाहिए। पाखंड नहीं, सच्चा प्रेम हो भगवान के प्रति, सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची निष्ठा हो, सच्ची राह पर चलें आप, सच्ची राह पर चले हम। पाखंड से बचें आप, पाखंड से बचें हम। अब तक आपने आस्था के नाम पर फैलाए जा रहे पाखंड से लेकर बॉलीवुड तक हर मसले पर अनिरुद्धाचार्य महाराज के विचार सुने और कैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज ने दिवाली पर सनातनियों के खिलाफ साजिश का जिक्र किया। जब 1 जनवरी आता है, 31 दिसंबर की रात्रि को सारी दुनिया जश्न मनाती है, कितने पटाखे और बम बारूद तोड़े फोड़े जाते हैं, तब तो दूषित नहीं होता वातावरण। तब कोई नहीं बोलता जी 31 तारीख को आप क्यों जला रहे हैं पटाखे, क्यों दूषित कर रहे हैं, ओजोन परत कमजोर। सनातनियों के खिलाफ साजिश है? बिल्कुल साजिश तो रची ही जा रही है सनातनियों के खिलाफ। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने यह भी बताया कि कैसे पंचगव्य पीकर इंसान बीमारियों से बच सकता है। यदि गौमूत्र आप पीते हैं और पंचगव्य पीते हैं, मैं बात पंचगव्य की कर रहा हूँ, यदि आप पंचगव्य पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं, तो आपको टीबी जैसी बीमारियां हो ही नहीं तो सकती। डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, आपको होगा ही नहीं तो जाने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप पीते हैं नियमित, अगर हो गया, होगा ही नहीं, अगर हो गया, नहीं होगा, ये यूटर्न है, नहीं। ये आचार। मशहूर कथावाचक ने महिलाओं के मॉडर्न ड्रेस से लेकर बॉलीवुड कलाकारों पर भी सवाल खड़े किए। अब इतने इतने से कपड़े पहन लेते हैं, उसमें क्या ढकता है? ढकना जरूरी है भाई। कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। लव जिहाद की सोच कहाँ से आई? बॉलीवुड ने दिया। कहाँ से आई? उसमें क्या कहते हैं, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। भाई प्यार किया तो डरना क्या, मतलब किसी से भी प्यार करो। और बॉलीवुड क्या सिखाता, कोई भी लड़की मिल जाए प्यार कर लो, प्यार की जाति नहीं होती, प्यार का मजहब नहीं होता, प्यार का पंथ नहीं होता है, सब सिखाया जाता है। हमने अब तक आपको दिखाया कैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज गौरी गोपाल आश्रम में गौ सेवा करते हैं। हमने आपको यह भी दिखाया कि कैसे आश्रम में बुजुर्ग महिलाओं की सेवा की जाती है। और अब आपको हम लिए चलते हैं गौरी गोपाल रसोई की ओर, जहां हम अनिरुद्धाचार्य महाराज से रसोई में खान पान से लेकर उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे जो उनकी दिनचर्या में शामिल है। ये लंगर सेवा 24/7 24 घंटे चलती है। सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे रात को भी कोई आए तो उसे भोजन मिल जाता हर है। दिन एक ही चीज खिलाई जाती है? ना बदल बदल के हर दिन। क्या एक दिन में 4 सब्जियां बदल जाती हैं। एक ही क्या दिन क्या में? मेन्यू रहता है? देखिए क्या क्या है। सादा चावल है, मीठा चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी भी है और पूड़ी भी है। ये दिवाली के उपलक्ष्य में कुछ खास ना ये भी रहता है? 12 महीने, 12 महीने। दिवाली मनाते हैं वैसे आचार्य जी? हाँ दीपावली मनाते हैं, बम पटाखे फोड़ते हैं? हाँ सब फोड़ते हैं भैया भाई। एक ऐसा तबका है हिंदुस्तान में जो कहता है कि नहीं बम पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। हल्का संत प्रमुख ने भी फुल्का, बहुत छोटा आपत्ति मोटा जताई उन देखिए। बयानों पर कि ये हिंदू त्योहारों पर ही इस तरीके के बयान क्यों दिए जाते हैं कि पटाखा मत फोड़िए, बम मत फोड़िए। आपको लगता है कोई सोची समझी साजिश है त्योहारों को? देखिए छोटे छोटे बच्चों का तो शुरुआत ही बम पटाखों से होता है और बच्चों को बम पटाखे ना मिले छोटे छोटे तो उनको लगती नहीं कि दीपावली आई। हम लोग भी जब बच्चे थे तो बम पटाखे फोड़ते थे तो ही पता चलता अच्छा दीपावली आ गई। पर जो महिलाएं यहाँ पर घर बार छोड़ कर आती हैं, सब छोड़ कर आती हैं, उनके लिए आप ही परिवार, तो उनके लिए त्योहारों पर कुछ खास अरेंजमेंट्स रहते हैं, जैसे अभी अनुराग पटाखों का जिक्र कर रहे थे। हाँ, अब जैसे दीपावली में माताओं को विशेष भोजन बनेगा, विशेष उनको वस्त्र बटेंगे, विशेष चीजें बटेंगी, तो दीपावली उनके साथ मनाई जाएगी, दीप जलाए जाएंगे। हर त्योहार, होली है, हाँ मैं यहीं रहता हूँ। केवल हिंदू त्योहार पर ही निशाना क्यों? हिंदू त्योहार पे इसलिए निशाना, देखिए निशाना उस पे साधा जाता है तो बड़ा होता है। सनातन धर्म दुनिया में सबसे बड़ा है, तो जो बड़ा है उसी पे निशाना होगा। तो आप पे निशाना है मतलब आप बड़े, इससे सिद्ध होता है कि आप बड़े। लेकिन उससे कुछ बिगड़ेगा तो टेंशन नहीं। लेने का नहीं। चलिए आइए देखते हैं। तो अब अन्य क्षेत्र में आचार्य जी किस तरीके की व्यवस्था रखते हैं? ये मुझे लग रहा है कि काशी फल की, सीताफल की, कद्दू की सब्जी है। ये बाटिए, ये देखिए दाल जो हम लोग स्वयं घर में अमृता, खाते आप हैं उसी तरह दाल बांटिए और थोड़ा सेवा कीजिए, पुण्य कमाइए। आप भी बांटिए। कुछ मात्रा तो ये तो है आपके पास।
जितना मांगता है उतना दीजिए। अच्छा, तो लगभग कितने भक्त रोजाना आ जाते हैं? 30,000 लोग लगभग रोज। कितने? 30,000। 30,000। अब ये देखिए लाइन चलती ही रहेगी, ये रुकेगी नहीं। अभी तो 30,000 लोगों का रोजाना 30,000 लोग, और खाना बनाने के लिए तो लोग भी बहुत अभी चाहिए। मैं आपको सब दिखाऊंगा, सब कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। और ये लोग वो नहीं है जो यहाँ पर रहते हैं, या आसपास के तमाम जो ये सब बाहर से लोग आए। आप लोग कहाँ से आए? ये सब झारखंड, जैसे वृंदावन धाम है ना, तो लोग दर्शन करने आते हैं बिहारी जी का, तो सब आते हैं तो प्रसाद पाने यहाँ आते हैं सब। वृंदावन में कोई भी आप लोग कहाँ से आए हैं? सिकंदराबाद। सिकंदरा। ये तो नजदीक से है। हर व्यक्ति अलग अलग से। आप कहाँ से हैं? ये झारखंड। तो आपको यहाँ के बारे में जानकारी कैसे पता चली कि यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी? यूट्यूब में हाँ, देखते हैं। एक यूट्यूब बड़ा माध्यम है आचार्य जी के लिए। हम लोग आदिवासी कहाँ से आए हैं? यूट्यूब पे देखते हैं। झारखंड से आए। टीवी पे, ये यूट्यूब आपको लग रहा है सोशल मीडिया ने बहुत मदद पहुंचाई है आपको भी, विशेषकर भक्तों से जोड़ने में? और ये प्रेम कहाँ से? यूट्यूब के माध्यम से जागृत हुआ। क्यों आचार्य जी, ये सहमत है आप इनकी बात से? सोशल मीडिया ने भक्तों से आपको जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल। कथा सुनते हैं लोग, टीवी पे, यूट्यूब पे कथा सुनते हैं। कथाओं के बाद इनके जीवन में परिवर्तन होता है। लीजिए, दाल लीजिए आप। होगा सब बिहार जी ठीक करेंगे। ठीक होगा, आइए, भगवान सब ठीक करेंगे। आइए, चलिए आइए, देखिए हर आइए 2 अमृत घंटे आइए। का, ये हर 2 घंटे का स्टॉक है। ये 2 घंटे का स्टॉक ये है। इतना बड़ा भगोना तो सुबह से सिर्फ 2 ही बनकर घंटे है। में अभी खत्म 2 हो घंटे जाएगा। में खत्म हो जाएगा। फिर अभी वहाँ चालू है बनना, दूसरा चूल्हे से उतरता है और दूसरा चढ़ जाता और है। सुबह कितने बजे से बनना शुरू हो जाता है खाना? सुबह से नहीं, 24 घंटे बनता है, 24 बनता है। घंटे बढ़ता है। हर टाइम ताजा भोजन मिलेगा और नया मिलेगा और गरम मिलेगा। सब चीजें गरम गरम। ये पूड़ी, ये रोटी, सब बिल्कुल। आइए, जो नीचे नहीं बैठ पाते बुजुर्ग लोग, उनके लिए ये व्यवस्था है। अच्छा। अभी ये टेम्परेरी है, ये सब रसोई सामने शिफ्ट हो रही है। Phase 2 जो आपका बन रहा है। हाँ। अच्छा, कुछ भक्त आचार्य जी बाहर बैठते हैं, कुछ यहाँ बैठते हैं, तो ये कुछ ये बूढ़ों के लिए, जो नीचे नहीं बैठ जो नहीं सकता, बैठ सकते। वो बुजुर्गों के लिए ये। राइट। तो इस वक्त हम परम पूज्य आचार्य जी के आश्रम में हैं। आचार्य जी, रोज भक्तों की इसी तरीके से कतार लगी रहती है या दिवाली पर विशेष भीड़ है? अभी दिवाली में कम है। दिवाली पर कम है। हाँ, बाकी समय लोग आते हैं और यहाँ माताओं का दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। जो यहाँ सेवाएं चलती हैं उन सबका दर्शन करने आते हैं, कथा सुनने आते हैं। अच्छा, तो ये आपकी अलग पीठ है। अभी आप कुछ देर में वहाँ बैठेंगे, क्या अंतर है? थोड़ा दर्शकों को सरल। यहाँ भक्तों से सबसे मिलना यहाँ होता है, फिर कथा करने अलग स्थान है। और जो मुख्य मंदिर है वो सामने है। हाँ, मंदिर यहाँ है, सामने भी मंदिर तैयार हो रहा है, वहाँ भी माताएं भी आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर आचार्य जी कौन कौन सी गतिविधियाँ होती है सेवा के लिए? क्योंकि रसोई भी हमने देखी, गौशाला भी है, और क्या क्या यहाँ पर है? अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा। यहाँ वृद्ध माताएं 290 माताएं हैं, नीचे अखंड सबके लिए रसोई है, और यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में, 400 से अधिक गौ माता हैं, और निःशुल्क चिकित्सालय है, बंदर सेवा है। ये सभी सेवाएं नित्य की सेवाएं हैं, ये रोज होती है। रोज। महिलाओं के साथ, वृद्ध महिलाओं के साथ आपका जो प्रेम है वो आपके बहुत सारे वीडियोस में भी हमें नजर आता है। कभी आप उनके साथ खेलते हैं, कभी अठखेलियां करते हैं, तो क्या वो बाल गोपाल वाला स्वरूप आपका देखने को मिलता है? बिल्कुल, अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगा सबका। टीवी का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा है। जो भी सेवा का कार्य भगवान देते हैं, उस सेवा के कार्य को पूरा करने की पूरी कोशिश होती है, और ये सब जनमानस की सेवा है। सबकी सेवा ही, ये सब लोग मिलने आते हैं तो हम इनसे मिलने के लिए यहाँ बैठते हैं। अच्छा, ये मिलने का? हाँ, सब भक्तों से मिलने का है। बड़ी दूर दूर से आते हैं सब भक्त मिलने के लिए। कोई खास राज्य, कोई खास क्षेत्र आचार्य पूरे जी? भारत के कोने कोने से। कहाँ से आए हैं आप लोग? बिहार से। आप इंदौर से। आप कहाँ से हैं? बिहार। मैया, आप कहाँ से हो? कौन से गांव से हो? बनारस से। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्य। हर व्यक्ति अलग अलग स्थान से है।
कोई वक्त निश्चित रहता है या अपने मन से आते हैं सब? अपने मन से लोग आते हैं, सुबह शाम हम दिन भर मिलते हैं सबसे। एक बार सिमरिया आपको देखे थे अच्छा। जग में। बिहार से ऊपर माताओं से मिल लो, प्रसाद पालो। तो आपके बैठने का कोई समय है आसन पर यहाँ रोज? हाँ, सुबह बैठ जाते हैं रोज 8:30 बजे से। 8 बजे से सेवाएं स्टार्ट होती हैं, सेवाओं के बाद बैठ जाते हैं और इसके बाद ये दिन भर चलता है। फिर 3 बजे से कथा स्टार्ट हो जाती है रोजाना। पर लेकिन आचार्य जी जब आप बाहर रहते हैं तब फिर कैसे? तो फिर ये गतिविधि बाहर चलती है। अच्छा। तो बहुत सारे भक्त तो भोले वाले हैं जिनको पता ही नहीं कि आचार्य जी वहाँ है, वो टीवी पे नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है। हाँ, तो लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ की सेवाएं देख के दर्शन करके चले जाते हैं। योग करें, प्राणायाम करेंगे ना, ठीक हो जाएंगे। अभ्यास पर करें। आप कोई पर्ची क्यों नहीं निकाल रहे हैं इनकी? मेरे कैसे से ठीक पर्ची होंगे? वर्ची नहीं आप आती। क्यों योग बता रहे हैं? इससे तो आजकल के जो आचार्य हैं वो बचते हैं डॉक्टर के पास भेजने से। ना। वो कहते हैं मैं ही इलाज कर दूंगा सारा। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। देखिए, लक्ष्मण जी बीमार पड़े, जब बूटी लगी तो शक्ति लगी तो हनुमान जी संजीवनी लेके आए। भगवान भी पर्चा निकाल देते ना किसी का। तो जो डॉक्टर का काम है आप कह रहे हैं कि वो डॉक्टर ही ठीक करेंगे? डॉक्टर का काम डॉक्टर ठीक करेगा। योग से आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन भक्त तो आपको डॉक्टर मानकर आप ही से प्रिस्क्रिप्शन भी चाह रहे हैं। ना, तो हम दे तो रहे हैं कि अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और योग करिए। यहाँ पर कोई दवाइयाँ भी उपलब्ध है भक्तों के लिए? नहीं, हमारे यहाँ कोई दवाई नहीं है। हम कोई दवाई देते ही नहीं। यही दवाई है, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो। आयुर्वेदिक औषधियाँ कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। बोलो, घर में क्या दिक्कत है आपके? बहू ने भगा दिया, बेटा ने नहीं बोला कि क्यों भगा रही हो? कितने बेटे हैं आपके? 2। बेटा से बात कराओ, मोबाइल नंबर दो, बात कराओ। रो मत, बात कराओ, मैं भी बात करता हूँ उनसे। लगाओ बेटे को फोन। रो मत, बात कराओ मेरी। पर ये तो किसी प्रशासनिक अधिकारी का काम है आचार्य जी। ये तो डीएम एसडीएम का काम है। ऐसी कर रहे उम्मीदों हैं? के साथ, ऐसी आस के साथ भी भक्त आते ये हैं वो आपके वृद्ध पास। माँ है जिनको बेटों ने भगा दिया घर से निकाल दिया, परेशान। अब देखो कह रही है बहू ने भगा दिया। अब इनको यहाँ वृद्ध माताएं रहती हैं तो ये यहाँ रहने आई हैं, लेकिन इसके पहले ये प्रोसेस है कि इनके बेटे से बात करेंगे। माता जी कहाँ से आई हैं? अलवर से। ये बात करो, ये बेटे का नंबर है इसमें। तो यहाँ का राकेश। माता जी कैसे पता चला? लो, इस नंबर को लगाओ। ऐसी महिलाएं आती रहती हैं आचार्य? ऐसी महिला आती है। अब ये वेरिफिकेशन चालू हो गया। इनके बेटे को बोला जाएगा कि आप आओ, अपनी माँ को ले जाओ, क्या दिक्कत है, क्यों निकाला। यदि वो समझ जाएगा मेरी बात से तो वो माँ को लेके चला जाएगा। यदि वो मना कर देगा कि नहीं मेरे लिए तो माँ मर गई, मैं नहीं रखूंगा, निकाल दी, तो फिर इनको रखा जाएगा। इनको आप रख लेंगे? तो कोई रजिस्टर मेंटेन करते हैं? हाँ, सब रजिस्टर मेंटेन, फिर इनका पूरा आधार कार्ड लिया जाएगा, इनका पूरा वेरिफिकेशन होगा। ये भी लेकर आएंगे? ये मानसिक तौर पर तैयार होकर आएंगे कि ये आप ही के यहाँ रहेंगे? हाँ, यहाँ आधार कार्ड तो लगता ही है ना, सब जगह लगता है आधार कार्ड। पर लेकिन ये काम तो आचार्य जी एसपी का है। ये अपने थाने में जाती हैं, तो थाने में क्या करेंगे? सरकारी कहते हैं वृद्धाश्रम। मेरा बेटा निकाल रहा है मुझे घर से बाहर, वो मदद करते। ये तो धर्म और सनातन से जुड़ी चीज नहीं है, उसके लिए भी आपके पास आ रही हैं। हाँ, इनकी देखिए, इनके बेटे को समझा के ना ठीक किया जा सकता है। यदि भटक गया मान है, जाते हैं बेटे से? बहुत सारे बच्चे मान जाते हैं। मान जाते हैं। और ये एसपी के पास जाएंगे तो एसपी क्या करेंगे? समझाएंगे तो बेटे फिर जाएंगे फिर मारेगा, फिर परेशान करेगा। जिससे रखना ही नहीं है बेटे को, उसे एसपी क्या समझाएगा? जिस बेटे ने माँ को निकाल ही दिया, यहाँ तो माँ की मृत्यु हो जाती है तो बेटे उनकी अर्थी उठाने नहीं आते। भैया रोइए मत, अभी बात कर रहे हैं, चिंता ना करिए। ये लो, इसे अभी अपने पास रखो। हाँ, राकेश बोल रहे हैं। राकेश भैया, आपकी मैया आई है यहाँ पे, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृंदावन। क्या है मैया ये? हेलो, नेपाल से हो आप? माता जी आई हुई हैं। बताओ। ये क्या? अच्छा, अभी बात करते हैं आपसे, अभी बात करते हैं। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में जाके आपका क्या दवाई करनी है आपको? चोरी? क्या चोरी हो? अभी बात करते हैं, इनसे बात कर लें। हाँ, हेलो, कहाँ पर हो भैया? लीजिए, महाराज जी से बात करिए। स्पीकर करो। राधे राधे भैया, क्या नाम है आपका? राकेश। ये आपकी माँ का नाम क्या है? हैं?
क्या नाम है आपका? कृपा। तो ये मैया वृद्धाश्रम में रहने के लिए आई हैं, आपने घर से क्यों निकाल दिया इनको? हाँ? बेटा आओ, मैं अपनी आपकी माँ को यहाँ रख रहा हूँ 2-4 दिन, आप 2-4 दिन में आके लेके जाओ अपनी माँ को। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम। हाँ, नंबर यही रहेगा, आप आओ और मेरे से मिलो, क्या दिक्कत है माँ को लेके जाओ। बेटा सेवा करना चाहिए माँ की, घर से ना निकालना चाहिए। कल तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें निकालेगी, फिर कहाँ जाओगे? और तुम्हारी पत्नी इनको डांटती है, मारती है, परेशान करती है, तुम समझाते नहीं अपनी पत्नी को? अरे क्या बताओ, माँ ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तेल मालिश की, और तुमने माँ को घर से निकाल दिया। कहीं भी हो तुम जल्दी वृंदावन आओ गौरी गोपाल और अपनी माँ को देखो। माँ बहुत रो रही हैं, परेशान हो रही हैं। माँ की सेवा, माँ भगवान होती है बेटा, माँ को ऐसे नहीं निकालना चाहिए घर से, ठीक है? हाँ, नंबर चालू रहेगा। तुम दोनों भाई आना और दोनों भाई आके बात करना, मैं बात कराऊंगा तुम्हारी माँ से। जल्दी कब आओगे? हाँ, कल आ जाना, कल आ जाना या परसों आ जाना, जल्दी आना, तब तक माँ यहीं है, ठीक? रखवा दो माँ को। तो मतलब मामला सिर्फ आशीर्वाद देने भर का नहीं है, जिम्मेदारियां और भी बहुत ज्यादा हैं। हाँ, और किस तरीके की जिम्मेदारियां होती हैं और किस तरीके की ऐसे अपेक्षाओं के बहुत साथ सारे भक्त आ रोज जाइए। ऐसे पिता भी याद। भैया को सुनो, रखवाओ वहाँ, हाँ सामने रखवा, और हम आ रहे हैं फिर अभी। यहाँ पर क्या जो वृद्ध रह रही हैं महिला, उनके लिए क्या क्या जिम्मेदारियां आप देखो, इनके बेटे को हमने समझाया, अब इनका बेटा बोल रहा है कि हम आ रहे हैं। यदि आ रहा है तो लेके चला जाएगा, बात खत्म। लेकिन यदि नहीं आता, उसने बोल दिया होता कि नहीं आऊँगा मैं, हमारे लिए माँ मर गई या ये वो फला फला, तब फिर माँ को यहाँ परमानेंट रखा जाएगा। अभी ये 2-3 दिन के लिए इनको, अभी इनकी एंट्री होगी 4-5 दिन की। अच्छा आचार्य जी, ये भी बताइए कि यहाँ से ले जाएं हाँ। और फिर घर में उनको प्रताड़ित करते हैं, तो क्या फर्दर भी आप चेक रखते हैं, या फिर मामला यहाँ से अगर वो चली गई तो सॉर्टेड? ना, यहाँ से जाने के बाद भी फिर बच्चे परेशान करते हैं, तो माँ फिर से आ जाती है। और ना आ पाए तो जबरदस्ती वहीं रख लें कि समाज में हमारी बदनामी ना हो, इस डर से घर में कैद करके प्रताड़ित करते रहे? नहीं, उस तरह की तो देखिए, यहाँ से जब हम बच्चे जब बेटा आएगा ना, तो उसकी एक वीडियो बनाते हैं, उसकी एक लिखा पढ़ी कराते हैं कि आप जिम्मेदारी से लेके जा रहे हैं, सेवा करोगे। माँ को हम अपने नंबर देते हैं कि यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप फ़ोन लगाना, और टच में रहते हैं साल पर पर 6 महीने तक। ये बुजुर्ग महिलाएं, हो सकता है इनको कोई गंभीर बीमारी हो, इनको इलाज की जरूरत हो, यदि दवाई यहाँ की रख जरूरत गई हो, माँ, सारा तो खर्चा तो फिर उनका खर्चा यहीं उससे हम उठाएंगे। मतलब सिर्फ रहना खाना नहीं? नहीं, यहाँ तो कम से कम 1 लाख रुपए रोज का खर्चा है केवल दवाइयों का। रोजाना 1 लाख रुपए की दवा? लगभग 1 लाख रोज। कोई ना कोई माँ, 290 माँ है, तो रोज कोई ना कोई माँ बीमार है। कोई को कहीं गिर गई माँ, कहीं चोट लग गई तो उनका ऑपरेशन करना। एक माँ को अटैक आया तो उनको दिल्ली भेजा गया, उनको ऑपरेशन में, एक ऑपरेशन में उनको 80,000 रुपये लगा। ऐसी तो रोज के खर्चे हैं ये, सामान्य दवाई तो चिकित्सा। डॉक्टर्स यहाँ भी आते हैं चेकअप के लिए? क्योंकि हाँ, सब यहाँ- वृद्ध हैं तकरीबन महिलाएं। हाँ, डॉक्टर भी आते हैं। हमने पास के 2-3 हॉस्पिटलों में बात कर रखी है कि हमारी माताएं आएँ तो आप विशेष चिकित्सा दीजिएगा। मतलब हॉस्पिटल्स में भी आप कह रहे हैं कि वो जाते हैं तो स्पॉन्सरशिप टाइप? हाँ, तो अधिक से अधिक कोशिश ये रहती है कि माँ को यहाँ अच्छा इलाज मिल जाए, अच्छी चिकित्सा मिल जाए, अच्छा वातावरण, खाना पीना इतना अच्छा हम देते हैं माँ को। सुबह नाश्ते में सबको फल, 12 महीने मौसमी फल, साथ में और कभी इडली है, कभी और हलवा है, चने हैं। दोपहर का भोजन, शाम को सबको 1-1 गिलास दूध, ताकि स्वामी जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मुझे नहीं पता कि मुझे पूछना चाहिए, क्या ऐसे मामलों में आपको लगता है कि कुछ फ्रॉड भी सामने आते हैं? फ्रॉड की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि हम लोग पूरा वेरिफिकेशन करते हैं। अच्छा, मुझे लगा ये कह रही हैं कि वो जो मौसमी का जूस और दूध पिलाया जाता है वो हमें भी- उसका टेस्ट ये भी लेना चाहेंगे। ना, बिल्कुल ले लीजिए, आप ले लीजिएगा। साड़ी दे दो मैया को एक, अब भी ला के दो साड़ी, अब भी बुलवा रहे हैं, अब भी। अभी ला रहे हैं साड़ी आपके लिए। आपके सेवक बता रहे हैं कि ये तो बारी बारी आती रहती है, तो ये तो मामला फ्रॉड तो होगा। कोई बात नहीं, देखिए कपड़े तो मांग रही हैं हाँ, पहनने के लिए, फट गए होंगे, बार बार मांगे तो बार यहीं पर बार। रहती हैं? आसपास ही रहती हैं अपना। इनको मैया को यहाँ रखा जाता है, लेकिन कुछ माता ऐसी हैं, जैसे आप बोल रहे हैं फ्रॉड,
कुछ माताओं का ऐसा होता है कि वो यहाँ रहना नहीं चाहती, खुले में घूमने की आदत है, तो फिर ठीक है, खाना पीना यहाँ खा लो और जहाँ मन करे वहाँ रहो। अच्छा, तो जो यहाँ आसपास भी रहती है वो भी यहाँ की सुविधाओं का लाभ लेते हाँ हाँ, कपड़े यहाँ से मिल जाते हैं, भोजन यहाँ मिल जाता है, लाइट बात की सुविधा यहाँ मिल जाती है, नहाने धोने की सुविधा, बाकी फिर दिन भर कहीं भी रहो। जिनको भी गुरु मंत्र लेना है। काम, पति कहाँ आपके? तो पति कहाँ? बात कराओ मेरी पति से। नहीं, काम तो देखिए अभी पूरा पैक है, काम तो बहुत सारा मिल जाएगा वृंदावन में, पर पति काम करेंगे कि आप काम करेंगे? हाँ, तो पति अभी कहीं नहीं कर रहे हैं काम। मिल जाएगा, ढूंढो, मिल जाएगा। क्या क्या काम कर लेते हैं आप लोग? तो टीचर फिर स्कूलों में संपर्क करो, यहाँ स्कूल तो है नहीं। तो आपके पति संस्कृत पढ़ाते हैं? संस्कृत पढ़ाते हैं, क्या पढ़े हैं संस्कृत में? नहीं, यहाँ तो व्याकरण चलती है ना, हाई स्कूल का संस्कृत अलग है और ये व्याकरण की संस्कृत अलग है। लघु सिद्धांत लगाए हैं? नहीं तो लघु सिद्धांत पढ़ा लेते हैं आप। माहेश्वराणी सूत्र बताइए। ख फ छ ठ त च ट त। नहीं, आपकी देखिए जो योग्यता है ना, हमारे यहाँ तो जो धुरंधर हैं व्याकरण के टीचर, जो पूरी व्याकरण जिनको याद है, आपको तो माहेश्वर सूत्र भी अच्छे से याद नहीं है, तो यहाँ कैसे पढ़ाएंगे? कोई बात नहीं, आप स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, स्कूल की पढ़ाने लायक शिक्षा आपकी योग्यता अच्छी है, पर गुरुकुल में पढ़ाने लायक आपकी योग्यता नहीं है। आप स्कूल में, पास में जो स्कूल है ना, वहाँ आप संपर्क करिए, जरूर मिलेगा आपको काम।